नमस्ते। आज हम गणित के कुछ ऐसे छिपे हुए नियमों के बारे में जानेंगे जो सबसे मुश्किल दिखने वाले सवालों को भी एकदम आसान बना देते हैं। तो बने रहिए, क्योंकि आज हम कुछ बहुत ही दिलचस्प रहस्य खोलने वाले हैं। चलिए, ज्यादा समय न लेते हुए सीधे शुरू करते हैं। मैं आपके सामने एक छोटी सी गणित की पहेली रखती हूँ। देखते हैं कि हम सब मिलकर इसे कितनी जल्दी हल कर पाते हैं। तैयार हैं? जरा स्क्रीन पर इस सवाल को देखिए। पहली नजर में थोड़ा लंबा लग रहा है ना? लेकिन यकीन मानिए, इसे हल करने का एक ऐसा शॉर्टकट है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। इसका जवाब किसी लंबी चौड़ी कैलकुलेशन में नहीं है। नहीं नहीं, बल्कि ये गणित के दो बहुत ही बुनियादी नियमों में छिपाए, जिन्हें हम अक्सर यूं ही नजरअंदाज कर देते हैं। तो पेश है हमारा पहला गुप्त हथियार, शून्य की शक्ति। चलिए देखते हैं कि जोड़ने यानी एडिशन में ये हमारी मदद कैसे करता है। गणित की भाषा में हम इसे योज्य तत्समक या एडिटिव आइडेंटिटी कहते हैं। अगर आसान शब्दों में कहूं तो ये एक ऐसा नंबर है जिसे किसी भी चीज में जोड़ने पर कोई फर्क ही नहीं पड़ता, और वो जादुई नंबर है शून्य। देखिए, ये कितना आसान है। किसी भी नंबर में, चाहे वो कोई भी नंबर हो, अगर आप शून्य जोड़ते हैं तो वो नंबर वैसा का वैसा ही रहता है। शून्य जोड़ने से कुछ भी नहीं बदलता। कुछ उदाहरण देखते हैं। 5 में शून्य जोड़ा, 5 ही रहा। -23 में शून्य जोड़ा, वो भी -23 ही रहा। यहाँ तक कि आधे में भी शून्य जोड़ने पर वो आधा ही रहता है। मतलब ये नियम हर जगह काम करता है। तो शून्य का जादू तो हमने देख लिया। अब वक्त है हमारे दूसरे हीरो से मिलने का। नंबर 1, गुणा करते समय इसके पास भी कुछ बहुत खास शक्तियां होती हैं। इसे गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। यानी ऐसा नंबर जिससे किसी भी चीज को गुणा करो तो कोई बदलाव नहीं होता। और वो नंबर है, बिल्कुल सही सोचा, 1। इसका नियम भी उतना ही सीधा और सरल है। किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा किया जाए तो आपको वही संख्या वापस मिल जाएगी, है ना? बिल्कुल आसान। इसे और बेहतर समझने के लिए कुछ और उदाहरण देखते हैं। 18 को 1 से गुणा किया, 18 ही रहा। -7 को 1 से गुणा किया, -7 ही रहा। और 0.25 को 1 से गुणा करने पर भी 0.25 ही रहता है। 1 से गुणा करना मतलब असल में कुछ भी नहीं बदलना। ठीक है, तो अब हम इन दो शक्तिशाली नियमों को जान गए हैं। तो चलिए अपनी उस पहेली पर वापस लौटते हैं और देखते हैं कि अब वो हमें कितनी आसान लगती है। ये रहा हमारा वही सवाल। अब इन नए नियमों की नज़र से इसे देखिए। क्या आपको वो शॉर्टकट दिखाई दे रहा है? ध्यान से देखिए। तो ये रहा इसका राज। पहला कदम, 15 गुणा 1 क्या होता है? सिर्फ 15। दूसरा कदम, 347 जमा 0 क्या होता है? सिर्फ 347। तो अब हमारा सवाल बन गया 15 जमा 347 घटा 15। अब 15 में से 15 गए तो 0 बचा, और 0 में 347 जोड़ने पर जवाब है 347। देखा, हमें कोई भी मुश्किल कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। इन सरल नियमों ने इसे कितना आसान बना दिया। तो ये सिर्फ एक अच्छी ट्रिक नहीं है, ये नियम गणित की दुनिया में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये गणित के बड़े बड़े सिद्धांतों की, आप कह सकते हैं कि नींव है। ये नियम इतने जरूरी क्यों हैं? जैसा कि आप देख सकते हैं, ये मुश्किल गणनाओं को आसान बनाते हैं, नंबर सिस्टम को समझने में हमारी मदद करते हैं और अलजेब्रा की नींव रखते हैं। ये सिर्फ छोटी मोटी तरकीबें नहीं हैं, ये गणित की इमारत के सबसे मजबूत स्तंभ हैं। और ये बात इसे पूरी तरह से साफ कर देती है। ये नियम एक मजबूत आधार बनाने में मदद करते हैं, जिस पर गणित की पूरी इमारत टिकी होती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, गणित में और कौन से ऐसे सरल नियम छिपे हो सकते हैं जो मुश्किल चीज़ों को चुटकियों में आसान बना सकते हैं। इसके बारे में सोचिएगा ज़रूर।